मैम, बहुत दुख होता है जब कबर्ड नए सूटों से भरी होती थी और माँ वही पुराने सरकारी स्कूल से मिले कपड़ों के सूट पहनती थी। मनीष जी द्वारा बोले गए ये शब्द उनकी गहरी पीड़ा वेदना को दर्शा रहे थे। लोगों में, खासकर भारतीय समाज में, जो बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करने के नाम पर अक्सर पेरेंट्स खुद को इतना गंदा बदसूरत बना लेते हैं कि वे उन्हीं बच्चों के लिए जिनके लिए वो कुर्बानी कर रहे होते हैं और कुर्बानी करने का दम भरते हैं, गहरी पीड़ा, दुख और शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। एक मेरे नॉन में मिस्टर गुप्ता हैं। वे अपनी बुजुर्ग माँ को अक्सर रोकते रहते हैं और टोकते रहते हैं कि माँ, थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो, ये क्या फटे पुराने कपड़े और गंदे कपड़े पहने रहती हो। मेरे दोस्त जब भी आते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, पर आपको कहीं ले जाते हुए मैं शर्म महसूस करता हूँ। लोग कहते हैं माँ के लिए इसके पास कुछ नहीं है। ये हाल ज़्यादातर भारतीय घरों में देखने को मिलेगा। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी कहीं जाने वाले थे। टैगोर जी बोले, रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया। गांधी जी ने कहा, क्यों भाई, अब इस बुढ़ापे में कितना सजोगे संवरोगे, किसको दिखाना है भाई। टैगोर जी बोले, गांधी जी, इसी उम्र में ही तो सजने की जरूरत होती है, क्योंकि जवानी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होती है कि हम कुछ भी पहन ले जच जाता है। पर बुढ़ापे में मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा चेहरा देखकर नापसंदगी का भाव उभरे। माँ बाप जैसे ही बुजुर्ग होते जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब उन्हें गंदे से बनकर रहना ही उनका जीवन है। वे ये कभी नहीं सोचते कि उन्हें देखकर उनके बच्चों, बहुओं, दामादों या पोते पोतियों को कितनी बेचैनी होती है, और धीरे धीरे वो घर में अनवांटेड होते जाते हैं। फिर वे अक्सर शिकायत करते मिलेंगे कि बच्चे उन्हें पूछते नहीं या उनके पास नहीं बैठते। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जितना नीट, साफ सुथरे दिखेंगे और रहेंगे, लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट से बात करेंगे। मोस्टली मेल मेंबर्स को लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छे कपड़े पहनने से या नीट बनकर रहने से, और वे यहाँ तक कि अंडरवेयर बनियान में ही गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं, बिना ये जाने कि उनका गेस्ट उन्हें कितना रेसिस्ट कर रहा होता है। सुंदरता का मतलब फैशन या मेकअप नहीं है, बस सिंपली ढंग से कपड़े पहनो, बालों में कंघी हो, चेहरा साफ व धुला हुआ हो। ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनेंगे तभी आप सुंदर लगेंगे। एक बार मेरी भांजी कहने लगी, मासी, मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कम झगड़ती हूँ अगर वह अच्छे से हेयर कटिंग वगैरह करवा के रखते हैं। ये सब अनजाने में होता है। आप नोट करें, कोई भी पर्सन जो आपके सामने नीट ड्रेस्ड हो, अच्छी तरह बालों को संवारे हुए हो, समेटे हुए हो, आप उसे डोमिनेट नहीं कर पाते। ये बात सभी को, खास करके बुजुर्गों को समझनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं, भाई बुजुर्गों को कौन समझाए, तो उन्हें बहुत प्यार से, धैर्य के साथ समझाते रहिए, और ख़ास रूप से जिस दिन वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों, उन्हें ज़रूर कमेंट करिए कि मम्मी पापा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, या दादा दादी आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को अभी से तैयार करें इन सब बातों के लिए। आपका बिखरा चेहरा, बिखरे कपड़े, जहाँ बैठो वही चीज़ों को बिखेर कर रखना, ये दूसरे के दिलों में आपके प्रति नापसंदगी पैदा करता है, और आपकी चाहत परिवार या रिश्तेदारों में धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर ये मत कहिए कि दूसरे आपको पूछते नहीं।